थैंक यू। प्रसाद दादा ने पता नहीं मुझे कहाँ से देखा, मैं तो पीछे बैठा था, तुम्हें पता लगा? अच्छा अच्छा। और मैं ये सोच के नहीं आया था, मिसेस मेरी यहाँ पे हॉस्पिटल में मेट्रन है और 15 दिन से मैं बाहर था, सेवकाई के लिए चिकलदरा में कैंप था। वहाँ पे BPOM बिब्लिकल पोर्ट्रेट ऑफ मैरिज, ये सेमिनार मैंने 4 दिन का लिया और बहुत सारे कम से कम 60 कपल थे। पति पत्नी के ऊपर बाइबल के ऊपर आधारित एक प्रोग्राम है। मैं वॉक थ्रू द बाइबल मिनिस्ट्री का एक जोनल डायरेक्टर करके काम देखता हूँ और कम से कम 25 साल हो गए सेवकाई को, और दादा को मिले हुए भी 25 साल ही हो गए। फ़ोन पे मिलते रहते, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, पता नहीं कुछ तभी उनको गुस्सा आया होगा, लेकिन 25 साल पहले उन्होंने मुझे चंद्रपुर बुलाया था, ये भी मुझे याद है। और उसके बाद में भी मैं चंद्रपुर में अलग अलग जगह मीटिंग ली है। सडनली आके वो कहते हैं कि आपको आज प्रचार करना है, तो मुझे याद आया पौल तिमोथी को कहता है, सुवेड़ी अवेड़ी तू तैयार रहा। और जैसे मैंने इस हॉल में मैंने प्रवेश किया तो मेरे दिल में एक बात आई कि दादा को बोलूँगा मैं उनके चर्च में कभी संडे को आके प्रचार करूं। तो प्रभु ने बोला आज ही कर। और मैं देख रहा था दादा मुझे दिखे ही नहीं अंत तक। प्रेजेंट वर्शिप चल रही थी, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और मुझे मालूम नहीं किधर बैठते ये, लेकिन मैं उसको भी नहीं पूछा मिसेस को। लेकिन यहाँ से उठकर इधर जाने लगे तो मैं अरे दादा इधर जा रहे, वो मेरी तरफ आ गए और बोले प्रचार करो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये उसकी दया है, कृपा है। हम कुछ भी नहीं थे। यदि नागपुर शहर में जब मैं 1978 में जब आया तो उस वक्त एक शर्ट, एक पैंट और फटी हुई चप्पल लेके आया था। आज प्रभु की दया से जब मैंने पूरा लाइफ 14 साल मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की, क्योंकि दादा ने बताया नहीं होगा, मुझे मालूम है 25 साल से मुझे ही नहीं फ़ोन करते तो वो मेरे बारे में क्या बताएंगे। तो मैंने 14 साल मेडिकल प्रैक्टिस की। अब प्रभु ने मुझे बताया लोगों को शरीर की बीमारी बाद में होती है, पहले वो मन से बीमार होते हैं और तू उनको मन की दवाई दे। और मन का डॉक्टर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। वो मन को चेंज करता है, वो धर्म स्थापन नहीं करता, वो धर्म को नहीं बदलता, वो नाम भी नहीं बदलता। भेष बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं पूरा बदलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पूरा लाइफ बदल देते हैं, पूरा जीवन बदल देते हैं। मैं गवाही सुन रहा था भाई की, मेरे बहुत सारे लोग, मेरे पास भी 2-3 ड्राइवर है, 1-2-3 संस्था का मैं काम देखता हूँ, एक का सेक्रेटरी हूँ, एक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पास 3-3, 4-4 ड्राइवर हैं और मुझे मालूम है ड्राइवर लोग डीजल की कैसी चोरी करते हैं। और जब दादा ने उन्हें बताया कि डीजल की चोरी नहीं करना, तो ये प्रभु का काम होता है। जब आप चोरी नहीं करते तो प्रभु आपको ऊंचा उठाता ही उठाता है, अद्भुत रीति से आपको उठाता है। आपको पता नहीं रहेगा कहाँ से आते हैं पैसे और कहाँ से आप आगे बढ़ते रहते हैं। उसका पूरा संसार उसी का है। ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ ऑल यूनिवर्स। पूरे संसार को उसने बनाया, सोना चांदी उसका है, सब उसका ही है। हम तो यहाँ पे स्टूअरशिप है, सिर्फ हम तो कर्मचारी है। वो हमारा इस्तेमाल करता है, वो चाहता है कि हम उसके पास आए। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारा काम बदलता है, नाम बदलता है। भला ही पहले कालिदास होंगे फिर प्रभुदास बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, नाम है पीटर, काम करते हैं चीटर का। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ जगह नहीं बदलना है, दिल को बदलना है। जब दिल बदलेगा जीवन बदलेगा। मैं सोच रहा था आज क्या बोलूं, क्योंकि सब हिंदी में ही चल रहा था और मेरा बाइबल हिंदी का ही है, मैं हिंदी में ही प्रचार ज़्यादा करता हूं। मैंने हिंदी बाइबल लाया नहीं, मिसेस का मराठी बाइबल लिया। मैं चाहूँगा कोई तो भी मुझे हिंदी बाइबल दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हिंदी ज़्यादा चलता है। गीत भी हिंदी में चल रहे, गवाही भी हिंदी में चल रही, फिर मराठी में मैं क्यों बोलूँ।
आज एक स्पेशल डे है, कुछ पता है आपको? किसी ने बोला नहीं किसी को, यहाँ से भी नहीं बोला गया फादर्स डे। मैं बोला इनको पता नहीं होगा, लेकिन आपको सबको पता है फादर्स डे, है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। एक सर्वे मैं आपको बताता हूँ पहले। मैं फादर्स डे के ऊपर है मेरे पास प्रिपरेशन, बट आई विल नॉट गिव यू फादर्स डे का संदेश मैं नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभु ने यहाँ बैठकर मुझे जो संदेश दिया 10 मिनट में, जो मुझे कंफर्ट लगा कि यही देना चाहिए, वो मैं दूंगा। लेकिन फादर्स डे का महत्व आपको मैं 5 मिनट तक तभी समझाना ये मेरा फर्ज होता है, क्योंकि आज उसका डे है। फादर्स डे ये शुरुआती इसकी उसका नाम मेरे पास है। फर्स्ट 1966 में एक प्रेसिडेंट थे इसके यूएसए के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। उनका नाम है वेल्डन बी जॉनसन। उन्होंने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया, लेकिन सही रीति से फादर्स डे की शुरुआत चालू की रिचर्ड निक्सन इन्होंने 1972 में। और उसके पीछे एक मकसद था कि उन्होंने एक सर्वे किया जागतिक रीति से। वो सर्वे ऐसा था, सर्वे में ये समझ में आया 63% जवान लोग सुसाइड करते हैं जिनको सिंगल पेरेंट है, पिताजी नहीं है, जिनको पिताजी बचपन में छोड़ के गए। जितने लोगों ने अभी तक सुसाइड किया उसमें से 63% लोगों ने सुसाइड किया पिताजी नहीं रहने की वजह से। दूसरी बात एक सामने आई, 90% बच्चे घर छोड़कर भागे। जितने 100 भागे यदि समझ लो, तो उसमें से 90% बच्चों को पिताजी नहीं है, अलग रहते ही या पिताजी का प्यार नहीं मिला। ऐसे 90% जवान हैं जिनके पिताजी उनके साथ नहीं है। 85% ऐसे जवान हैं जो शॉर्ट टेम्पर है, जल्दी गुस्सा आता है उनको, जिनके पिताजी नहीं है, यानी पिताजी के साथ नहीं रहती। ये यूएसए का सर्वे है, सॉरी उन्होंने जागतिक सर्वे किया, लेकिन यूएसए में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। 71% हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे जिनके पिताजी नहीं हैं। 85% बच्चे जेल में हैं जिनके पिताजी नहीं हैं। आपको ये शॉकिंग न्यूज़ है, देखा जाए तो ये ज़्यादा पुराना सर्वे नहीं है कि पिछले ही साल मैंने इसको जीवन शांति चर्च में संदेश दिया था, तो वो रिकॉर्ड मेरे पास है। तो पिछले साल की बात सर्वे की है वो। इतना खतरनाक यूथ आज बिगड़ रहा है, इसकी वजह पिताजी है। माँ का प्यार जरूरी है, माँ के प्यार को कोई तोड़ नहीं। वी कैंट मैच द लव ऑफ मदर एनीबडी, बट पिताजी का भी प्यार उतना ही जरूरी है और ज़्यादा जरूरी है। माँ प्यार से समझाएंगी, पिता डिसिप्लिन लगाएंगे, माँ पालन पोषण करेगी, लेकिन पिताजी योजनाओं को कैसी आंकना, आगे में क्या बनना, ये दर्शन को उनको देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पिताजी का रोल। पिताजी और माँ ये पहले टीचर होते हैं अपने बच्चों के। अनुवाद की किताब 6वें अध्याय में दिया है, तू अपने बच्चों को कैसा सिखा, वो फर्ज पिताजी का होता है। मेरे पास एक सब्जेक्ट है, कभी चाहे तो प्रभु ने चाहा तो, दादा ने चाहा तो मैं नहीं बोलूँगा, प्रभु ने चाहा तो। उसका नाम है राइज अप चाइल्ड। सदोष संसार में कैसा बच्चों का पालन पोषण करें। सदोष संसार में इसलिए बोल रहा हूँ,
आज संसार के अंदर इतने टेम्पटेशन है, इतने शत्रु अपने बच्चों के संसार के अंदर है। घर के बाहर जाने के बाद अलग अलग मशीनरीज आ गई है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्यूटर्स है, और बहुत सारे कुछ नाम है मुझे याद नहीं क्योंकि मैं उसमें पढ़ता नहीं, ये हमारे ज़माने का मोबाइल नहीं था। लेकिन ये मोबाइल बहुत बड़ा शत्रु है अपने बच्चों का, और उनको संभालना संडे स्कूल टीचर्स नहीं संभाल सकते। पासवान का काम नहीं है। पासवान संडे स्कूल टीचर बहुत कम समय के लिए आपके बच्चों के साथ रहते हैं। हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा, हो सकता है हफ्ते में 2 बार होता होगा, या साल में 1 बार VBSS या फिर समर वैकेशन स्कूल है। बट माँ बाप हर वक्त उनके साथ रहते हैं। बच्चों में एक आदत रहती है, जो देखेंगे वही वो करेंगे। मेरी 3.5 साल की नात है, मुझे समय कम मिलता, लेकिन कल दिन भर, परसों दिन भर मैं उसके साथ रहा। कलकत्ते का मीटिंग करके आया, घर में एक दिन रेस्ट किया, फिर दिन भर उसके साथ रहा। उसकी माँ भी ड्यूटी करती मेंटल हॉस्पिटल में, और वो खाना खाने के लिए मोबाइल या टीवी चाहिए उसको, नहीं तो खाना ही नहीं खाती। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं लोगों को सिखाता हूँ, मेरे ही घर में अंधेरा है, ऐसा मुझे लगा। गीत रत्न की किताब में ऐसा लिखा है, तू दुसऱ्याचा मळा राखला पण तुझा मळा कोल्ह्यांनी खाल्ला, असं लिहिलेलं आहे। मैं रात के 11 बजे तक उसके साथ में रहा। उसकी माँ 8 बजे आई, रात की इवनिंग ड्यूटी थी। इस पोजीशन में मैंने उसको ला के रखा कि वो माँ को बोलती है मोबाइल नहीं देखना। 2 बार उसको खाना खिलाया विदाउट मोबाइल। डेविड की कहानी याद हो गई उसको, मूसा की कहानी याद करा दी उसको, योना की कहानी याद करा दी उसको, और उसको ये समझाया यदि तू मोबाइल या टीवी देखेगी तो ये उसको अलग से चित्र निकाल के बताया कि बहुत सारे बच्चे इससे पागल हो जाते हैं और परमेश्वर उसे कभी आशीष नहीं देता। उसने दोनों टाइम खाना खाया विदाउट टीवी, विदाउट मोबाइल। और मुझे फ़ोन आते थे, बीच में फ़ोन में लिया तो बोलती थी मोबाईलला हात लावायचा नाही, तुम्हीच तर सांगितलं। बच्चों को आप ही बना सकते हैं। आजकल ट्रेड ये हो गया, माँ बाप को समय नहीं है और बच्चों को चुप करने का एक जरिया हो गया, वो है मोबाइल। मोबाइल देऊन टाकतात पायात बस, और वो देखते रहते हैं। इतने एडिक्ट हो रहे बच्चे, और फिर आगे में जैसे जैसे बढ़ते हैं, बाइबल बोलती है उनके उम्र के अनुसार उन्हें शिक्षा दे। 15 साल के बाद आपकी शिक्षा कोई काम में नहीं आएगी। पहले साल से लेकर 15 साल तक आप अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाइए, उनके लिए घुटने पर जाके रोइए, तो वो आपको बड़ा होकर हंसाएंगे। यदि आप उनके लिए नहीं रोएंगे ना, तो वो बड़े होकर आपको रुलाएंगे। आज मैं देखता हूँ सेवकों के बच्चे कितनी फैशन करते हैं, दारू पीते हैं, सिगारेट पीते हैं, बिशप के लोग सुद्धा, बिशप के बच्चे भी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे बेटों का आइडियल मैं हूँ। उसका एक मैसेज मैंने सवेरे पढ़ा, मेरे बड़ा बेटा जो लंदन में है अभी, उसने मैसेज भेजा। मिलनर से मेडिकल में ड्यूटी किया, गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा था, एग्ज़ाम दिया, पूरे एग्ज़ाम पास करके वो लंदन में अभी 1 महीना हो गया। वो कहता है धन्यवाद देता हूँ पापा तुम्हें कि तुमने मुझे वचन का बीज मुझ में डाला। वहाँ पे उसने 1 महीने के अंदर एक ग्रुप तैयार किया 3 लोगों का, वहाँ पे वचन सिखाता है। मुझे वचन पूछता है ये कहाँ पे लिखा है, मुझे ज़रूरत है उसकी। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। एक लड़का मेरा इंजीनियर है पुणे में, 2 ही बेटे हैं, दोनों को हीरे बनाया, दोनों प्रचार करते हैं। पिछले संडे में उसका प्रचार पुणे में था, मेरे बेटे का, छोटे वाले। आप अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, आप ही के ऊपर है। और इसीलिए फादर्स डे के दिन में मैं आपको यही कहूँगा, आप अपना रोल को संभालिए।
एक प्रेमळ पिता बनकर, एक काउंसलर बनकर, एक आत्मिक पिता बनकर, पालन पोषण करने वाला बनकर, उनको बनाने वाला बनकर आप घर के मुखिया है. मराठीमध्ये असं म्हटलेलं आहे, तुम्ही घराचे पुढारी आहात, तुम्ही घराची क्षत्रिय आहात आणि देव तुम्हालाच विचारणार आहे. पवित्र शास्त्र ऐसा बोलता है, ये दिया हुआ दान है. जो संतान है ये आपका दान दिया हुआ है, इन्वेस्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, उनका जीवन बिगाड़ना नहीं है. कभी कभी इसके ऊपर एक आधा सेमिनार लेंगे, उसका नाम है राइज अप अ चाइल्ड. बच्चों को कैसा सदोष संसार में, सदोष बिगड़ा हुआ संसार है, फ्रेंड भी अच्छे नहीं है उनको स्कूल में भी वैसे ही फ्रेंड मिलते हैं, और अभी ये मोबाइल के वजह से अलग अलग ट्रैक शैतान उनके ऊपर चलाकर उनमें उनको एडिक्ट बना देता है. 1-1 बजे तक बच्चे मोबाइल देखते हैं. बोलो उनको 1-1 बजे तक बाइबल पढ़ो, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे. माँ बाप को कहते तुम्हाला काय समजते, म्हणते तुमच्या जमान्यात थोड़ी होतं. ऐसे बच्चे कहेंगे. मेरा बेटा 10वीं तक गया, फिर भी उसको साला नाम का शब्द मालूम नहीं था. मैं उनका टीचर बना, मैं उनका आत्मिक पिता बना. मैं आपको यही विनती करता हूँ, हमें समाज को बचाना है, हमें कलीसिया के सभी जवानों को बचाना है, उत्तम बनाना है उनको. तो पिताजी ने अपना रोल निभाना ही है. यदि पिताजी रोल नहीं निभाएंगे, माँ के ऊपर डिपेंड ना रहिए. उनको बहुत सारे काम रहते, पिता से ज़्यादा काम माँ को रहते हैं. बरोबर आहे की नाही? आई लोकांनी मदर्स डे पहिले सोडून गेला, हा फादर्स डे आहे. माँ का प्रेम दिखता है, पिताजी का प्रेम दिखता नहीं है. माँ रोते हुए बताती है, पिताजी रोते हुए दिखते नहीं है. लेकिन माँ पिताजी भी उतना ही प्रेम करते हैं. लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक मसीह पिता अपने बच्चों का आत्मिक पिता भी बनना चाहिए. वही अच्छा वचन उनको सिखा सकता है. फिर पासवान है, फिर संडे स्कूल टीचर्स है, वो आपको आगे की बातें बताएंगे. लेकिन ABCD जो है, जो प्राथमिक बातें हैं, वो आपको देखकर ही वो सीखेंगे. आप जैसा अपने बच्चों को बनना चाहते हो, वैसा उनके सामने अपना मॉडल रखिए. हर बात का कौन से शब्द यूज़ करना, किस प्रकार से मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आदतें कौन सी आपकी, ये सब वो देखते हैं, और वैसा ही उनके जीवन में पेनिट्रेट होता है. और इसलिए मैं ये आपको कहूँगा, पिताजी इस नाते, कितने पिता हैं यहाँ पे, कितने पिता हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है. आपके बच्चे यदि अच्छे बनेंगे, आपको ही क्रेडिट जाएगा. और यदि आपके बच्चे में कोई भी गलत आदत है, आपको ही क्रेडिट जाएगा कि आपने उसे वो गलत आदत होने दी, चलने दी. कधीच आनंद मानू नका जर त्याने चुकीचं काम केलं तर. लहान असताना, 1 किंवा 2 वर्षाचाच असताना एक झापड मारा, बायबल सांगते. कधी कधी काय होते, माझा मुलगा मस्त पिक्चरचं गाणं म्हणते, झापड दे त्याला एक. टीव्हीमध्ये जर पिक्चरचे ते वेगवेगळे सीन पाहते, थांबवा टीव्ही, तुम्ही नका पाहू. हे मी प्रॅक्टिकली केलेलं आहे. आणि म्हणून सांगतो आहे, आज माझ्या लेकरांना कुठेही सोडा, मला भीती नाही आहे, कारण देव त्यांच्यावर, त्यांच्या संगती आहे. दे शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन यू, बट दे ऑलवेज बी डिपेंड अपॉन द ऑलमायटी गॉड. असं एक स्तरवर त्यांना नेऊन सोडा. काही दिवस ते तुमच्यावर अवलंबून आहेत, एक दिवस असा आला पाहिजे की ते देवावर अवलंबून असले पाहिजे, तुमच्यावर नाही. मला असं वाटते वडिलांसाठी एवढं ठीक आहे, त्यासाठी खूप मोठा संदेश आहे माझ्याकडे, तो कधीतरी पाहू, दादाची इच्छा असली तर. आता हे देवाची इच्छा नसली तर नाही. पण राइज अप अ चाइल्ड, पेरेंट्ससाठी, आई वडिलांसाठी, उस सेमिनार में सिर्फ माता और पिता ही लगेंगे. मैरिज का सेमिनार है मेरे पास, उसमें सिर्फ पति और पत्नी ही लगेंगे. डिवोर्स नाम का शब्द जो रहता है ना, वो क्रिश्चियनिटी में से निकल जाएगा. मेरे पास बहुत सारी गवाही है, जिनके कोर्ट केसेस हुए थे वो भी कैंसिल कर दिए उन्होंने वो सेमिनार लेने के बाद. पति पत्नी में डिस्प्यूट नहीं चाहिए.
अबोला एक दिवस डुबायच्या पहिले मिटलाच पाहिजे, नाही तर सोन्यासारखे दिवस तुमचे वाया जातील. बरेचसे पती पत्नी एक महिना बोलतच नाहीत. त्यांना सांग मी चालली, त्यांना सांग मी डबा बांधून ठेवला. ओहो, गॉड इज इंटरेस्टेड इन फॅमिली, नॉट द डिव्हिजन. सर्वात पहिली परिवार एदेन बागेमध्ये सुरुवात झाली आणि तिथेच तो परिवार तोडण्याचं काम सैतानाने केलं. त्याला परिवार तोडायला आवडते आणि देव परिवार जोडणारा असतो. अब आज के संदेश की ओर चलते हैं, ठीक है ना. और ये आज का संदेश मुझे अभी मिला जब प्रशांत दादा सामने आए और लिफाफा अपने ऊपर किया. उस वक्त हर मसीह भाई और संसार का हर इंसान खुदा से चाहता ही है. हम उसको एक मसीहत में आशीष बोलते हैं और मैक्सिमम आशीष इसी का ज़्यादा रहता है. ब्लेसिंग इज द when God is with you always. जब परमेश्वर आपके साथ रहता है you are rich. आदम और हवा रिच थे आत्मिक रीति से. आदम और हवा को कहीं जाना नहीं पड़ा खुदा को मिलने. खुदा मिलने आता था आदम और हवा को. कुछ बात समझ में आ रही. आजकल क्या हो रहा है कि हमें जाना पड़ता है. इज़राइल चला, अरे बाप, और कोई मीटिंग है चला. प्रभु यीशु ख्रिस्ताने असं म्हटलं मत्ती 28 उसके 20वें वचन में, देखो युग के समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. पहला करीन 3:16-17 में वो कहता है तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. परमेश्वर मंदिर लौदीकिया 7 कलीसिया है. मैं आजकल रेवलेशन की किताब सिखा रहा हूँ बाइबल कॉलेजेस में और अलग अलग जगह में, और उसका कम से कम 19 अध्याय तक मैं गया. 19 अध्याय में एक लिखा है नवरी सजलेली आहे, कोकऱ्याचं लग्न लागणार है की नहीं, आणि तुम्ही आणि मी नवरी आहो. कोई भी कलीसिया नवरी नहीं है. कलीसिया ये नहीं होती, कलीसिया आप लोग होते हैं. और वो वहाँ पे ऐसा लिखा है 19 के 10वें वचन में होगा, और मेरे अंदाज से बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं. त्या नवरीने स्वतःला सजवले आहे. जब शादी होती तो नवरी को सजाते हैं, राइट. लेकिन वचन में कहा है कि कोकरी की शादी होने वाली है और उसने उस दुल्हन ने अपने को सजाया है. प्रभु यीशु ख्रिस्त आमचा कोकरा तो नवरदेव आहे, वो हमारा दुल्हा है, लेकिन सजाना हमें है. कुछ बात समझ में आई. हमें खुद को सजाना है. प्रभु के वचन से आपको स्वयं को सजाना है. 10 कुमारी पाहिल्या तुम्ही, है कि नहीं. 10 कुमार्या, उद्देश्य सब एक है. 6 तक तो बिल्कुल एक है. 6 पर्यंत सैतानाचा आकडा सारखाच आहे. 1 1 2 2 3 3 6 तक, लेकिन उसका 6 हमारा 7 है. प्रभु का आंकड़ा 7 है. जो कुमारिका थी 5 थी ना, तो 5 में ज़्यादा गलतियां कुछ भी नहीं थी उनमें. वो तो दूल्हे को देखने ही गई थी. उनकी इच्छा भी थी दूल्हा को देखे. 5 मूर्खों की भी इच्छा थी और शहानी की भी इच्छा थी. हर एक के पास तेल भी था, दिया भी था, जग भी रहे थे, राह भी देख रहे थे. इच्छा भी ये थी कि दूल्हा के साथ जाए. वहाँ पे ऐसा लिखा उनके पास तेल कम गिरा. तेल नहीं था ऐसा नहीं लिखा, कम गिरा. लेट झाले, दूल्हा आने को लेट हो गया, कम गिरा. सजी हुई दुल्हन ये उनके पास तेल की कमी नहीं रही थी. तेल का मतलब होता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में. जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तो वही आत्मा यीशु से आपको जुड़ा लेता है. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा,
अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सत्य का आत्मा भेजूंगा। मैं तुम्हारे साथ था, वो तुम्हारे पास रहेगा, ऐसा लिखा है। तुम्हारे घर में रहेगा, ऐसा लिखा है। चर्च में रहेगा, ऐसा लिखा है। वो तुम्हारे अंदर रहेगा, ऐसा लिखा है। जब अंदर रहेगा तो जहां हम जाएंगे वहां वो हमारे साथ है। हमें रियलाइज करना है कि वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और फिर वो आगे कहता है, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, ऐसा बोलता है। मेरी बातें अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो आएगा ना वो तुम्हें समझाएगा, ऐसा लिखा है। और क्या समझाएगा? वो अपने मन की बातें नहीं समझाएगा, ऐसा भी लिखा है। अब यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 15-16 ये अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें वो दिया है पूरा। थोमा कहता है, हमें तू पिता बता। वो कहता है, अरे तू अभी तक नहीं जान सका पिता कौन है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। 10वें वचन में वो कहता है, पिता और मैं एक ही हूँ। और पवित्र आत्मा के बारे में वो ये कहता है, जो मेरे पास की बातें हैं वही आपको समझाएगा। पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक है। हमें सजाना है स्वयं को। आर यू रेडी? वो दूल्हे को मिलने के लिए आप तैयार है? आता ज्या ज्या नवरीन झाल्या असतील त्यांना विचारा, काय काय काळी बाई पण चांगली दिसते, गोरी बाई आणखी चांगली दिसते। सजना ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा दिखे, बहाने वाला। पति को ऐसा लगे उसने, ये बातें हम ज्यादा करके मैरिज केस में सिखाते हैं, है की नाही? पहिलं प्रेम तुम्ही विसरलं, दोघांचं पटत नाही। पहिलं प्रेम आठवा, कोणते कपडे घालत होते, फूल कोणते नेऊन देत होते, कसं बोलत होते। दूल्हा सजे हुए दुल्हन को बार बार मुड़ के देखेगा, है कि नहीं? उसे खुश करना है, इंसान को नहीं। दुल्हन जागतिक दुल्हन है, पूरे संसार के अंदर दुल्हन सज रही है, दुल्हन सज रही है। रैप्चर की बात नहीं बताऊंगा ज़्यादा, लेकिन हमें मालूम नहीं किसका रैप्चर होगा, लेकिन बाइबल ये बताती है दुल्हन का ही रैप्चर होगा। दोघं बसलेले असतील, एक गायब, अरे आताच तर होते, हे इथंच होते, कुठे गेले? वो उठा लिए गए। बाइबल ये बताती है दुल्हन को उठा लिया जाएगा, क्योंकि वो सजी हुई है। और आपको और मुझे सजना ही है। और कौन सजाएगा आपको? पवित्र आत्मा सजाएगा। कैसा सजाएगा? वचन से सजाएगा, कि वचन ही हमें सजाता है। इसीलिए पत्रस कहता है कि तुम वचनों में बढ़ो। ते गाना पण आहे ना एक, हमें बढ़ना है, हम बच्चे हैं परम पिता के, हमें बढ़ना है 2-4 गाड़ियों में, 2-4 बंगलों में। ऐसा ही होता है कि नहीं? प्रत्येकाला वाटते माझ्याकडे गाडी असली पाहिजे, बंगला असला पाहिजे। आपको बताऊं, प्रभु को मैंने ग्रहण किया 1976 में, तब मैं 10वीं में था। पूरा लाइफ हॉस्टल में गया, और अनाथ से भी अनाथ मैं था। तेल सावन के लिए पैसे नहीं रहते थे। सैटरडे संडे खेत में काम करके फीस भरना, और कभी किताब खरीदा नहीं 12th तक। डॉक्टरी लाइन में भी किताब खरीदा नहीं, लोगों के मंग के ही मैंने लिए। लेकिन प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के साथ जुड़े रहना चालू ही था मेरा। और मैंने एक बार प्रभु को ये कहा, ये क्या तेरे बाइबल में तो लिखा है तुझे चांगल्या गोष्टीची वाण पडणार नाही, तू पूछ नव्हे सर बनेगा। बहुत बड़े बड़े अभिवचन दिए प्रभु ने, क्या झूठा है वो पूरे अभिवचन पूरे करता है। मैं तुझे धूल से उठाऊंगा और धनवानों के बैठक में बिठाऊंगा, ये भी वचन मैं पढ़ता था। और मेरे पास सावन नहीं रहते थे, तेल नहीं रहता था, किताब के लिए पैसे नहीं है। एक बार मैं टेरिस पे, प्रकाश इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा, प्रकाश इंस्टीट्यूट में मैंने मेरे डॉक्टरी ट्रेनिंग करते हो तो हॉस्टल में रहा। पर टेरिस में जाके प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, प्रभु मुझे फीस भरना है, मुझे ये करना है, काम मिला नहीं। वो प्रकाश इंस्टीट्यूट को सीमेंट का पानी लगाने का काम, वहाँ के पेड़ लगाने का काम वो लेते थे। उसके जो भी पैसा मिलता था उस वक्त वो हम इस्तेमाल करते थे हमारे स्कूल फीस के लिए। एक समय में ऐसा आया, मोदी नंबर 3 में मैंने वेटर की ड्यूटी किया, दिन में कॉलेज करता था। 3 रुपये सिर्फ मिलते थे। हिस्ट्री दादा को भी मालूम नहीं होगी,
लेकिन आज की परिस्थिति, प्रभु ने मुझे वचन दिया मत्ती 25 समाचार 6वां अध्याय और 33वें वचन में ऐसा लिखा, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, then all things will be added unto you. सब चीजें तुझे मिल जाएगी, सबसे पहले उसके राज्य उसका धार्मिकता मिलने की कोशिश कर, मिलाने की कोशिश कर। तब से मैंने मांगने की प्रार्थना नहीं की। मुझे प्रार्थना ये आती, मांगो तो मिलेगा, ठोको तो क्या क्या, वो एक वचन है ना, उसको बड़ा याद रहता है, बहुत लोगों को याद है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो मिलेगा, नहीं ढूंढो तो मिलेगा, मांगो तो ढूंढोगे तो पाओगे, और मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। सही बात है, मांगो। फिर मांगना ही नहीं। विदा करंदीकर का नाम सुना आपने? एक कवि थे विदा करंदीकर, ऐसे कहते हैं, मालूम नहीं आमच्या मेरे एज के लोगों को पता होगा। विदा करंदीकर नाम के एक कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देता देता एक दिवस घेणाऱ्याचे हात घ्यावे। कुछ बात समझ में आई? किती दिवस आम्ही मागत राहणार? दिलं पण पाहिजे ना। आम्ही देण्याच्या लेवलवर देव आम्हाला नेऊ इच्छितो, आम्ही देणारे झालो पाहिजे। आणि पवित्र शास्त्र सांगते द्या म्हणजे दिले जाईल, है कि नहीं? द्या म्हणजे दिले जाईल। बहुत बार हमें बाइबल मालूम बहुत रहता है, उसके अनुसार चलते नहीं है हम, इसलिए आशीषित नहीं है। प्रभु की दया से आज चित्र अलग है। हमारे घर में 3 आदमी है, 3 कारा है और 3 मकान है। बोस्टिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ मेरा प्रभु कितना महान है। ये बता रहा हूँ कि जो धूली पर से उठाता है और धनवानों के बैठक में बिठाता है। जब मैं पहली बार टोक्यो गया फ्लाइट से, मैं आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि हम देखते थे दूर से विमान जा रहा और अलग अलग नाम बोलते थे, कम से कम आधा घंटा देखते थे जब तक वो गायब नहीं होता। आपका भी अनुभव होगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति मैंने देखी, और कम से कम मुझे 25 साल लगे होंगे प्रभु ने मुझे ऊपर उठाने के लिए। आपको मालूम है यूसुफ जब 17 साल का था, उसे दर्शन मिला कि उसकी पुलिया जो है भाइयों की उसको नमन करेगी, ये दर्शन उसने देखा था। पूरा कब हुआ? उसके ऊपर भी एक सेमिनार है मेरे पास, उसका नाम है डिटोर यानी घुमावदार वलनाचा रास्ता। यूसुफ का पूरा लाइफ पीपीटी बनाया है, इसके पावर पॉइंट के ऊपर मैं वो सिखाता हूँ। कितने साल लगे उसको? बराबर 17 साल। 34 साल का होने के 20 साल का जब हुआ तब राजा से के सामने खड़ा है वो, और उसके बाद और 7 साल पकड़ो, 37 साल का जब हुआ तब उसके भाई उसे नमन कर रहे हैं। गॉड इज नॉट वेरी अबाउट द फुलफिल योर ड्रीम। परमेश्वर आपके स्वप्नों को पूरा करने में उसको कोई टाइम नहीं लगता, उससे वो ज़्यादा चिंता नहीं रहती उसको, वो कभी भी आपके ड्रीम पूरी कर सकता है। बट ही इज कंसर्न अबाउट द ड्रीमर। वो ज़्यादा करके स्वप्नदर्शी की ज़्यादा फिक्र करता, उसका विकास करता, उसको डेवलप करता, और डेवलप होने को टाइम लगता। जब वो डेवलप हो जाता है तो हर इंसान बोलता है, अरे मी याच्यामध्ये देवाचा आत्मा पाहतो। पोटीफर के घर में गया, पोटीफर ने सब कुछ दे दिया। मैसेज अलग ही है दादा, वो अभी बैकग्राउंड ही चल रहा है, पता नहीं आत्मा जैसा चला रहा, मैं चल रहा हूँ। वो पोटीफर के घर में गया, पोटीफर ने सब कुछ दे दिया। आज के ज़माने बोला तो एटीएम कार्ड भी सब डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब यूसुफ के पास था। इस पोटीफर का कुछ भी उसके, वो बोलता है, मुझे बोलते कुछ भी मालूम नहीं, सब कुछ यूसुफ देखता है। और यूसुफ भी बोलता है पत्नी को उसके, तेरे सिवा मेरे स्वामी को कुछ भी मालूम नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। वहाँ पे वचन ऐसा आया, पोटीफर ने देखा इसके अंदर इसके साथ पवित्र परमेश्वर का आत्मा रहता है, इसलिए उसने उसे सौंप दिया। देखो उसका लाइफ, 4 P उसके जीवन में आए, पिट, पोटीफर, प्रिजन, पैलेस आखिरी में है। पीठ खड्डे में डाल दिया गया, भाइयों ने डाला। उसने भाइयों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला,
पोटीफर ने सब कुछ उसको सौंप देने के बाद, इतना विश्वासु दास होने के बाद, जब पत्नी बताती है, एक शब्द नहीं बोला वो उसके तरफ से। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दास ईमानदार है, ठहरो मैं इंक्वायरी करता हूं, कोई कमेटी बिठाता हूं, कोई जांच करता हूं। कुछ नहीं बोला, जेल में डाल दिया। पोटीफर के विरुद्ध भी उसने कुछ नहीं बोला। प्रिजन के अंदर जेलर देखता है इसके साथ परमेश्वर का आत्मा है। ये वचन आए हैं वहां पे, आप देख लीजिए। लोगों ने कहना चाहिए ये मसीह के लोग हैं, लोगों ने कहना चाहिए ये मसीह के लोग हैं। अंतुकिया में प्रेतों के काम 11वें अध्याय में पहली बार मसीह लोगों को नाम मिला, मसीह लोग। उसके पहले 2 वचन यदि पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ऐसा लिखा है, वो प्रार्थना में लवलीन रहते थे, प्रभु से चिपके रहते थे, और ये देखकर लोगों ने कहा ये मसीह लोग हैं। हमारे नाम से लोग ना जाने, हमारे काम से लोग जाने कि हम प्रभु में हैं। पोटीफर जेलर खुद देखता है इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वो जो 2 कैदी थे वो भी भूल गए उसको, दोनों के स्वप्न का अर्थ बता दिया था, और एक को बोला था तेरा स्वप्न का अर्थ ऐसा है, 3 दिन के बाद तू राजा के पास जाएगा, मेरी याद करना। भूल गया 2 साल, बाइबल में वो साल भी लिखे 2 साल। जब राजा को स्वप्न पड़ता है, राजा उसे बुलाता है, सलाह देता है यही यूसुफ एक अच्छा आदमी चुन ले ताकि वो 7 साल इकट्ठा करे। राजा एक बात कहता है, तेरे सिवाय कौन अच्छा है भाई, तेरे पास ही तो इतना विवेक है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में रहता है। उसे पैलेस मिला, 17 साल लगे। परमेश्वर आपको सडनली कुछ नहीं देगा, आणि देना भी नहीं चाहिए, व्हॅल्यू नहीं रहती उसके। हार्ड साहेबानं बंगला बांधून दिला, त्या घराची काही किंमत राहील का हो? जब तुम खुद बांधेंगे, एक एक ईंट बांधेंगे, सीमेंट लाएंगे, कम गिरेगा, प्रार्थना करेंगे, घुटने पे जाएंगे, रोएंगे, कहेंगे पिता स्वर्गीय पिता, हमारा पिता स्वर्गीय पिता वो है, और उसको कहेंगे उद्या सिमेंट नाही आहे, मजूर बसणार आहेत, आणि देव अद्भुत रीतीने तुम्हाला तुमची गरज भागवणार आहे, तुमचं हृदय भरून येणार, आणि त्या घराच्या मागे तुमच्या आठवणी राहणार, तुमचे अनुभव राहणार, देवाचं आणि तुमचं नातं कसं घट्ट झालं ते ना। म्हणून फुकट कोणाकडून काही घेऊ नका, फ्री में कुछ भी नहीं लेने का। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आप ऐसे ऊंचे उठ, लोग बोलेंगे अरे तोच का। आपको बताओ, मुझे मराठी पण चांगली येत नव्हती, खूब मला हॉस्टेलमध्ये चिड़वायचे। आज मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ और मेरे 7 स्टेट का डायरेक्टर हूँ, तो हिंदी ही बोलना पड़ता। छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, राजस्थान, ये स्टेट में जाके मुझे हिंदी में प्रचार करना पड़ता। लोग मुझे चिढ़ाते थे मराठीमध्ये, नाही का। साहेबराव जाधवला ओळखत असाल तुम्ही, तो जास्तीत जास्त चिडवायचा, आणि तो प्रमोद अहिरे आहेत ते खूप चिडवायचे। विमान पाहिल्यानंतर म्हणायचा अरे उड्डाण कटून चाललं, कोणीतरी विचारायचं कोणी म्हटलं, माझं नाव सांगायचं, मी म्हणतही नव्हतो। इतका त्रास सहन किया। आज मैं कहाँ हूँ? क्योंकि प्रभु ने मुझे उठाया। मैंने प्रभु के साथ संबंध नहीं तोड़े, भूखा रहा, प्यासा रहा, प्रभु को नहीं छोड़ा। आज प्रभु, मैं 14 बच्चे हैं मेरे पास अनाथ, उनको संभालता हूँ। कहने का मतलब है एक दिन आप देने वाले बनो, देने वाले बनो, और प्रभु आपको ऊंचा उठा सकता है। बेशर्त आपको स्वयं को सजाना पड़ेगा, तब आप दुल्हन बनकर वो भीड़ में रहेंगे। प्रकटीकरणामध्ये एक भीड़ सांगितलेली आहे, झावड्याचा रविवार, त्यामध्ये भीड़, तिथे पण एक भीड़ आहे प्रकटीकरणामध्ये, झावड्यांचा रविवार पण आहे तिथे, आणि तिथे पण येशू आहेत। उस भीड़ में खुदा आपको देखना चाहता है, उस दुल्हन के रूप में खुदा आपको देखना चाहता है। इसलिए खुदा आपको एक कहता है स्वयं को आप सजाओ, स्वतःला सजवावं लागेल। आता कसं सजवायचं हे किती वेळ असते? माझ्याकडे दादा तुम्हाला माहित आहे मी 6 तास बोलत असतो, है की नहीं, पण मी ह्या लोकांना शिक्षा देणार नहीं। मैं आपको सिर्फ 20 मिनट के अंदर, चलेगा 20 या 15, 20, ओके,
20 मिनट के अंदर आपको मसीह गहने क्या होते हैं, गहने सजाने के लिए गहने पहनते ना, सजवत असताना अरे हे पण घाल ते पण घाल वगैरह वगैरह चालते कि नहीं, गहना सजने के लिए इस्तेमाल करते, ये इमेजिनेशन करिए। और मसीह के 5 गहने मैं आपके सामने रखता हूँ जो बाइबल में दिए हैं, और वही एक ही अध्याय में दिए हैं, और एक ही अध्याय के 21 वचनों में दिए हैं। म्हणजे समजण्यासाठी मी तुम्हाला ते फोडून फोडून सांगत आहो। खूब सुंदर है हो पवित्र शास्त्र, बाइबल इतना अच्छा है, उसको किताब समझ के ना पढ़िए, इंफॉर्मेशन समझ के ना पढ़िए, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला किताब है, ये समझ के पढ़िए उसको। और फिर आपको नई नई बातें, ऐसा लिखा है वो 52 कशी सोन्यापेक्षा मौल्यवान आहे, मधाच्या रुचीपेक्षा देवाचे वचन किती गोड आहे मनुजा। कधीतरी मध खाना है कि नहीं, तो मध खाने के लिए सिर्फ संडे का या फिर यूथ मीटिंग में या प्रेयर ग्रुप में, दिस इज इंस्टेंट फूड हो गया आपके लिए, तैयार बना हुआ। पासवान साहब मेहनत करते हैं, लीडर्स लोग मेहनत करते हैं, फूड बनाते हैं, आपको पचने लायक बना के आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाऊल ये कहता है किती दिवस दूध पीत राहणार, असं लिहिलं आहे की नाही, किती दिवस दूध पीत राहणार। जड अन्न तुम्ही पचवणारे झाले पाहिजे, आणि जड अन्नासाठी तुम्हाला वचन खोदावं लागेल, शोधावं लागेल, वाचावं लागेल। जितना खुद आप पर्सनली बाइबल पढ़ेंगे उतनी आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आत्मिक उन्नति के लिए सॉलिड फूड प्रभु का वचन, जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, दुधारी तलवार है, बहुत सारे नाम है, दादा ने बहुत बताया भी हो गया आपको, लेकिन वो आपके जीवन में उसका इस्तेमाल होने दे। तलवार है, कटने दो हृदय को, जहाँ कटेगा नहीं, विलाप नहीं होगा, कटने के बाद विलाप होता है। विलाप का मतलब होता है रोना, विलाप नाही का, विलाप म्हणजे रोना। कापल्यानंतरच विलाप होईल की नाही, हृदय तुटल्यानंतर विलाप होईल की नाही। जहाँ विलाप है वही मिलाप होता है, वही मिलाप होता है। जब तक आप रोएंगे नहीं, जब तक आपका हृदय टूटेगा नहीं वचन से, तब तक आपका मिलाप होगा नहीं। एक अध्याय है रोमकराचं पत्र, रोमियो की पत्री, ये गॉस्पेल है वैसा देखा जाए। एक सादा सवाल पूछता हूँ, हाउ मेनी गॉस्पेल इन द बाइबल? पवित्र शास्त्र में सुसमाचार कितने हैं? 4। मैं कहता हूं सुसमाचार 1 है। प्रशांत दादा 1 है। सोलोमन राक्षसकर प्रशांत दादा के बारे में बताते हैं, डॉक्टर पलस्कर प्रशांत दादा के बारे में बताते हैं, बिशप साहब प्रशांत दादा के बारे में बताते हैं, आप प्रशांत दादा के बारे में बताते हैं। आप बता रहे एक व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति 1 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गॉस्पेल प्रभु यीशु मसीह है, उसको बताने वाले 4 है। कितना क्लियर होगा? ऐसा ही बाइबल मैं सिखाता हूं, समझता हूं। मत्ती लिखता है, उसके सामने ऑडियंस अलग है इसलिए लिखता है, वो राजा बोलता है उसको। लूक लिखता है, ऑडियंस अलग है इसके लिए वो सेवक बोलता है। मार्क लिखता है एजुकेटेड लोगों के लिए, लूक लिखता है, मार्क लिखता है अलग लोगों के लिए, ऑडियंस अलग है। वो समझते हैं कि नर करणी करे तो नर का नारायण बने, एक मराठी मध्ये म्हण है, मनुष्य ही खुदा है, ऐसे समझने वाले को मार्क लिखता है। और यूहन्ना सारे संसार को लिखता है। तो म्हणते देवाने जगावर एवढी प्रीति केली। कोई चमत्कार लिखता है, मार्क ज़्यादा चमत्कार से स्टार्ट कर देता है। लूक जो है वो बड़ा वैद्य है, डॉक्टर है, इसलिए डिटेल लिखता है, वंशावली से लिखता है। कहने का मतलब मेरा ये है, शुभवर्तमान ही 1 है, लिखने वाले 4 हैं, लेखक 4 हैं। दूसरा, यीशु के सिवा किसी के बारे में वो प्रचार वो नहीं करते। पौलुस चेला नहीं है, पौलुस विरोधक है, कलीसिया को सताने वाला है। प्रभु उसे दर्शन देता है,
और वो पूछता है तू कौन है? चेलों ने भी एक बार पूछा प्रभु तू कोण आहे? हा आहे तरी कोण? वादळ शांत केलं. वादळ शांत झाल्यानंतर चेले नावेमध्ये म्हणतात अरे हा आहे तरी कोण? याचं वादळही ऐकतात. अरे इतने दिन से तुम उनके साथ थे, पता ही नहीं अभी तक वो कौन है. बहुत सारी इतनी मीठी मीठी बातें बाइबल के अंदर है ना, वो यदि गाठ बोलतात त्याला, ते उघडले की नाही फार सोपं जाते. पाऊलाने लिहिलेलं शुभवर्तमान रोमकराचं पत्र. रोमियो के पत्री में पाउल ने सुसमाचार बताया सिर्फ रोमी लोगों के लिए. उस वक्त रोमी राज्य था, रोमी लोग ज़्यादा थे. रोमन कैथोलिक पहली कलीसिया स्टार्ट हो गई. अभी इसके ऊपर हिस्ट्री पे चले जाएंगे. वो तो ये रोमियो की पत्री लिखा हुआ गॉस्पेल है पौलुस ने. वो क्या लिखता है उसके 12 अध्याय में. आइए कुछ रोमियो की पत्री निकालते हैं. और रोमियो की पत्री में समय पे दादा ने बताया इसलिए मैंने उसके नोट्स तो नहीं लाए, लेकिन रोमियो की पत्री आपको इस प्रकार से समझ में आ जाएगा कि उसके लिए आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद ही इस बारे में समझ जाएंगे कि कितना इजी रोमियो की पत्री. सोलह अध्याय इसके अंदर है, उसमें से 12वें अध्याय के ऊपर मैं जा रहा हूँ. पहले 4 अध्याय में आप कौन थे, उसके बाद वो बताता है आपके लिए क्या किया गया, और उसके बाद के 2-3 अध्याय में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया. अभी आपके साथ पवित्र आत्मा रहता है, आपको कैसा चलना चाहिए. ये सब बातें बताने के बाद वो 12वें अध्याय में आता है. और वो 12वां अध्याय उसके अंदर 21 वचन है, और 21 वचन में 5 गहने मसीह लोगों के लिए दिए हैं. पहला गहना पहले वचन में है, दूसरा गहना दूसरे वचन में है, तीसरा गहना 3 से 9 वचन में है, चौथा गहना 10 से लेकर 13वें वचन तक है, और 5वां गहना 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक है. ऐसे मैंने जानबूझ के आपके सामने डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. पहले वचन में ये वो कहता है, पढ़ता हूँ आपके लिए. इसलिए भाइयों, अब इसलिए शब्द क्यों आया, इसलिए 11 अध्याय पहले पढ़ना पड़ेगा. ये जोड़ा अक्षर है. यास्तव, इसलिए, इस कारण, म्हणून, हे जे शब्द असतात ना त्याच्या पहिलेच्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे असतात. म्हणून पहले 11 अध्याय घर में पढ़ लेना, उसके बाद इसलिए शब्द का अर्थ आपको समझ में आएगा. इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. पहला गहना हर मसीह ने पहनना चाहिए. ही शुड बी सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड. पहला गहना क्या नाम है? जस्ट सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड. मग आता जगामध्ये काय आहे हे तुम्हाला शोधावं लागेल. जगामध्ये काय आहे? योहानाच्या पहिल्या पत्रामध्ये सांगितलं, जगामध्ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड यदि हमारे पास है तो हमने अभी तक संसार को नहीं छोड़ा. और पौल कहता है आप क्या करो, अपना शरीर ये जीवित, तंबाखू खात असलेलं जीवित शरीर आहे का? वेगवेगळे शौक असलेलं शरीर जीवित आहे का? जीवित शरीर जो खुदा ने आपको दिया, वो शरीर परमेश्वर को भावता हुआ, त्याला आवडलं पाहिजे. पाडकाला आवडायसाठी मी असं करीन तसं करीन ते सोडा. पास्टर साहब के पीछे जाने के बाद फिर बाइबल कहती है मैं तेरे नजरों से कहाँ छुपूं. ऊपर जाओ वहाँ पे भी तू है, समुद्र के नीचे जाओ वहाँ पे भी तू है, अंधेरे में जाओ वहाँ पे भी तू है. नेहमी विश्वासणाऱ्याने हे ठरवायचं देव मला पाहतो कोणी पाहत नाही. पिते दूध डोळे मिटून जात मांजराची, मनी चोरट्यास कार्य भीती चांदण्याची.
ती डोळे पिते, दूध पित असताना डोळे लावते, तिला वाटते मला कोणीच नाही पण सगळेच पाहतात, सगळे लोक पाहतात. आणि तुम्ही आणि मी हे निश्चित करायला पाहिजे, मी जगापासून वेगळं होऊन माझं शरीर हे देवाला समर्पित असं शरीर असलं पाहिजे. पहला गहना, जो समर्पित जीवन नहीं जीता, खुदा को अपना शरीर को नहीं समर्पण करता, वो परमेश्वर की दुल्हन नहीं बन सकता. नंबर 2, दूसरी बात, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. इसलिए मैंने पहले कहा था, भेष बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए. चाल चलन, पहले योहान 3 अध्याय 6 वचन, पहले योहान 2 अध्याय 3 वचन, वहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं प्रभु में हूँ, उसने वैसी चाल चले जैसा प्रभु चलता है. फिलिप्पी के पत्री इसका 2 अध्याय 5 अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा है, अशी जी चित्तवृत्ती प्रभूच्या होती तशीच चित्तवृत्ती तुमची असो. हमारा संसार से अलग होना है, परमेश्वर को समर्पित जीवन जीना है. सबसे पहले समर्पण है स्वयं का. दूसरी बात, हमारे जीवन में संसार से अलग होना है. जो बातें संसार में है वो हमें, ख्रिश्चन लोकांमध्ये सगळ्यात पहिले फॅशन ख्रिश्चन लोकांमध्ये येते. चुकीची गोष्ट आहे. यहाँ पे क्या लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, अपने मन के नया करो मन को. परमेश्वर की इच्छा तभी पता चलेगी जब आप संसार से अलग हो जाएंगे. आणि आई वडील फॅशन करू देतात, लहानपणीच त्यांना डाटा, आवरा, फॅशन करणार नाहीत. चर्च हे आराधनेचं ठिकाण आहे, फॅशनचं नाही. काही लोकांना आवडेल, काही लोकांना नाही आवडेल. आय डोंट केअर अबाउट दॅट दादा, है कि नहीं. हमारा शरीर एक खुदा को समर्पित किया हुआ है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं. तीसरी बात, तीसरे वचन से लेकर 8वें वचन तक तीसरा गहना वहां पे है, और उसको एक ही मैंने नाम दिया, सोबर विविंग योर सेल्फ. स्वयं का परीक्षण करो, परमेश्वर से समर्पण करो, संसार से अलग हो जाओ और स्वयं का निरीक्षण करो. ये गहने हैं दुल्हन के. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण मुझको मिला, तुमसे हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए वैसे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे. क्योंकि जैसे हमारी एक देह है, बहुत से अंग है, और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसा हम भी बहुत है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है. इसलिए क्या करो, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला वह विश्वास से परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे. यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगा रहे, सिखाने का दान है सिखाने में लगा रहे, उपदेश का दान है उपदेश में सिखा रहे, दया करने वाले ने दया करे, पढ़नाई करने वाले ने पढ़नाई करे. अलग अलग दान है. कभी किसी को कम ना लेखे. मला अन्य भाषा बोलता येते, तुला येत नाही, तू स्वर्गात जाणार नाही. नो, त्याला येशूच्या नावाने एक ग्लास पाणी देता येते. ही ऑल्सो इम्पॉर्टंट. त्याला वचन सांगता येते. पवित्र शास्त्र ये बताता है हम उसके अंग हैं और अलग अलग दान उसने दिए हैं. आप दूसरों के दानों को तरफ ना देखो, हर एक को दान मिला है, कुछ ना कुछ मिला है, उसको देखो और उसको शार्प करो. वो इस्तेमाल कलीसिया के लिए करो. सबसे पहले घर में करो. सबसे पहले दैट शुड बी यूज इन योर हाउस, आपके घर में. उसके बाद कलीसिया के लिए वो दान का काम आना चाहिए. हो सकता है किसी को झाड़ू लगाने का, चेयर साफ करने का. बाइबल यही बताती है हर एक को अलग अलग दान मिले हैं. स्वयं का परीक्षण करो, उस दान का इस्तेमाल करो. आगे 9वें वचन से
और वहाँ पे मैंने उसको नाम दिया है सर्व अदर्स विदाउट हिपोक्रेसी। इंग्लिश में 3 एस इस्तेमाल किए इसमें। सरेंडर टू गॉड फर्स्ट, सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड सेकंड, और थर्ड सोबर रिव्यूइंग योरसेल्फ, स्वयं का परीक्षण करो। फोर्थ सर्व अदर्स विदाउट हिपोक्रेसी। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, परिणामी कारणों में लगे रहो। एक ही वाक्य में ये सभी वचन आएंगे, सर्व अदर्स विदाउट हिपोक्रेसी। प्रेम निष्कपट करा, ढोंगी प्रेमामध्ये वागू नका। प्रेम शेजाऱ्यावर, प्रेम शत्रूंवर। अपनों से तो इस दुनिया में सभी प्रेम करते हैं और दुश्मन से भी प्रेम करना मसीहा सिखाते हैं। का आपसामध्ये आमचं प्रेम आहे का? आम्ही एक दुसऱ्याला श्रेष्ठ समजतो की असं म्हणतो माझ्याशिवाय कोणीच नाही, माझ्या पुढे चालला का? बाइबल क्या बताती है? दुल्हन स्वयं को नहीं दूसरों को बड़ी समझती है। वहाँ पे वही लिखा है, निष्कपट प्रेम। घर से पता चलता है, कलिसिया में पता चलता है। जेवण ठेवता ना तुम्ही कधी चर्चमध्ये? ठेवता का? आमच्याकडे ओळखीच्या लोकांना पीस आणि बिना ओळखीच्या लोकांना 1-2 पीस आणि पाणी। निष्कपट प्रेम करो, हे उदाहरण देऊन राहिलो। बऱ्याच गोष्टीमध्ये आपण फक्त मतलबी प्रेम करतो। देवावरही आपण मतलबी प्रेम करतो, कामापुरता मामा। बाइबल बताती है अगापे प्रेम करो। अगापे प्रेम अनकंडिशनल प्रेम। देवाने तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये काही चांगुलपण पाहिलं नाही, हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा, हम में कुछ अच्छा ही नहीं है, फिर भी वो प्रेम करता है। लोग आपके आजू बाजू में रहेंगे, उनमें कोई अच्छाई नहीं होगी, बट ये हाउ टू लव बिकॉज दिस इज कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, आप भी एक दूसरे से प्रेम करो तो संसार जानेगा तुम मेरे चेले हो। अरे बाप रे, कितना कंडीशन बताया है। तुम लोगों को बताना चाहते क्या कि आप यीशु मसीह के चेले हो? ही सेज दैट लव अदर्स। वह कहता है, एक गीत था अपन गाते तो, डियर लॉर्ड जीसस हाउ कैन आई रिपे यू, इफ यू लव मी लव वन अनदर एज आई लव यू। प्रभु मैं तुझे कैसा तेरे प्रेम के बदले क्या दूँ? यीशु कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी दूसरे से प्रेम करो, यही मेरा मुबदला है। करते क्या हम ऐसा? या बेंच वाले या बेंच संगती प्रेम करतील का? या बेंच वाले या संगती करतील का? कधी कधी एकाच बेंचवर बसलेले 2 जण बोलत नाहीत। मसीह लोक, अरे काय तिथंच जागा होती म्हणून बसलो, तोंडावर तोंड पडलं म्हणून सलाम म्हटला। कुछ बात समझ में? एक भी अबोला नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के लिए दौड़, हम सब उसकी संतान है। नातू पोतू नहीं है देवाला, आम्हाला आहेत नातू पोतू, देवाला नहीं है। देवाला सगळे लेकरच आहेत, चाहे छोटा है या बड़ा है, वो सब उसके बच्चे हैं। बात समझ में आए? नंबर 1, सरेंडर टू गॉड, सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, सोबर viewing yourself, serve others without hypocrisy. लास्ट गहना। ये गहने आहेत सगळे, घरी जाऊन वाचा। एका वचनावर 1-1 तास लागते। मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगून राहिलो। आता शेवटचं आणि फार कठीण 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक, बहुत ही बड़ा गहना, संसार से अलग गहना किसी ने नहीं सिखाया। संसार में कितने फिलोसोफर आके गए, कितने धर्म सुधारक आके गए, धर्म संस्थापक आके गए, किसी ने ये नहीं बताया। लेकिन मेरा मसीह ये बताता है, जो माइन्यूट है, यूनिक है, अद्भुत है। 14वां वचन देखिए, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। होता है क्या ऐसा? मी तो त्याला क्षमा केली, देव त्याला पाहून घेईन, ऐसा नहीं है।
प्रभू येशू मसीह ने कहा, हे बापा ये काय करतात यांना तू क्षमा कर, कारण हे काय करतात यांना माहिती नहीं। वो स्तर बताया हमें क्षमा का। यहाँ पे ऐसा लिखा, सताने वालों को प्रेम करने वाले की बात नहीं कर रही यहाँ पे वचन कह रहा है, जो जो लोग तुमको सताते हैं उनको श्राप दो। असं नाही सांगितलं, तुम्ही आशीष दो, आशीष दो, ऐसा लिखा है। यानी त्याच्यावर जोर दिलेला है, आशीष दो, श्राप मत दो। करते क्या हम? इतना क्वालिटी जीवन होना मसीह का, मसीह लोगों का, फिर देखो सारा संसार दौड़े चला आएगा। यीशु के पीछे भीड़ रहती थी, 11 लोगों ने संसार बदल दिया, और हम कितने करोड़ों है? 4 करोड़ ही है, लेकिन लाखों बाइबल कॉलेजेस है, लाखों बाइबल ट्रेनिंग चल रहा है, स्वार्थिक भी बहुत है, बदल नहीं रहे। क्यों नहीं बदल रहे? जीवन नहीं बदल रहा। यदि जीवन बदल जाए तो एक व्यक्ति पूरे राज्य को बदल डालता है। मालूम है, एक व्यक्ति बाइबल में ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो पागल था, जो कब्रिस्तान में रहता था, जो सकलियों से बंधा हुआ था, ऐसा इतना खतरनाक व्यक्ति बंधा हुआ, नंगा रहता था। प्रभु यीशु मसीह अकेले के लिए आए। वो समुद्र पार को स्टोरी को पढ़ो आप, मार्क में लिखी है वो स्टोरी। वो 2 आए, आने के बाद देखते उसके अंदर सैन्य है, वो निकाल देते हैं। गांव के लोग आते, यीशु को निकाल देते हैं, तुम चले जा बाबा, तेरे वजह से हमारे सब डुक्कर तो पानी में समुद्र में गिर गए। वो चले जाते हैं। एक व्यक्ति सुधर जाता है, कपड़े पहनता है, यीशु को कहता है मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। यीशु क्या बोलते? अरे यार चला, माझं मंडळीमध्ये 1 जण वाढला किंवा चेल्यांमध्ये 1 जण वाढला, असं येशूने नाही म्हटलं। काय म्हटलं? मेरे साथ मत आप, जो खुदा ने तेरे लिए किया है वो जाके अपनों को बता। दपाकलिस नावाचा प्रांत आहे, इस्रायलाचे 6 प्रांत आहेत, गालिल प्रांत, शम्रोन प्रांत, यहुदिया प्रांत, इथोरिया, दपाकलिस आणि पेरिया। त्यापैकी एक दपाकलिस नावाचा प्रांत यार्दन नदीच्या बाजूला है। उसी अध्याय में आप आगे जाएंगे, 6वें अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह फिर से आते हैं उसी प्रांत में। तो ये अकेला व्यक्ति दपाकलिस प्रांत को प्रचार करता है। क्या प्रचार किया होगा दादा? कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं, कोई क्लास में गया नहीं, कोई चर्च में नहीं, उसने सिर्फ बदला हुआ जीवन बताया। मैं पहले नंगा था, आज कपड़े पहनता हूँ। मैं पहले पत्थर मारता था, अभी मैं प्रभु की प्रार्थना करता हूँ। अभी मैं मशान में रहता था, अब लोगों में आ गया। बदला हुआ जीवन लोगों ने देखा, लोग झूठ के झूठ यीशु के पास आए। हमारा बदला हुआ जीवन लोगों को पढ़ने दो। एक अलायंस के डॉक्टर सिलेंडर करके नाम सुनाऊंगा आपने। सिलेंडर साहब कहते हैं, 4 शुभवर्तमान, 5वें आप हो। जो खुली किताब है, लोग पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए उनके पास समय है। आपको उन्हें पढ़ने दो, शुभ समाचार आपके जीवन के द्वारा दो, तो लोग प्रभु के पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे मैं 2-3 वचन लेता हूँ उसमें से। बस पहला वचन लिया है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो, रोने वाले के साथ रहो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। होते का असं? आला गावात तर येईल डावात, एक म्हण आहे। आज नाही तर उद्या मी पाहूनच घेईन, येईल माझाही दिवस येतील, मी मग सगळ्याच्या समोर त्याचं पाक असे उतारून ठेवतो। यहाँ पे ऐसा लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सबके लिए निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके, 18वां वचन वाचत आहे मी, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ भांडणामध्ये रहा, अबोल्यात रहा। हाँ, तुम्ही जागी या, मेल मिलाप में रखो, मेल मिलाप ठेवा, अबोला नहीं पाहिजे। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरे काम है, प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा भाई भूखा है, तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाने खिला। होते का असं? खरं सांगा तुम्ही, नाही होत। मग आम्ही मसीह कुठले हो? नावाचे, चर्चमध्ये जातो म्हणून, बायबल वाचतो म्हणून, प्रार्थना करतो म्हणून, प्रभुवचन घेतो म्हणून?
नाही, खरी सेवा काय आहे? प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा उभा राहील न्यायासाठी, तेव्हा तो म्हणेल, जेव्हा मी भुकेला होतो, जेव्हा मी तहानेला होतो, जेव्हा मी उघडा होतो, जेव्हा मी बंदीशाळेत होतो. आणि हे लोक म्हणतील, नवरी काय म्हणेल, अरे आम्ही कधी केलं नाही केलं आम्ही. तुम्हाला माहीत पण नसलं पाहिजे. वारंवार मला माहीत आहे, तुम्हाला माहीत आहे, मागच्या वेळेस मी तुम्हाला इतके दिले होते. जो भी कुछ बात करते ना, हम किसी के ऊपर देते ना, उसको बार बार दोहराते बताते कि मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किए थे. और ये नवरी जो है उसको पता भी नहीं रहता किसको उसने खाना खिलाया, किसको इसने पानी पिलाया. ऐसा मसीह लाइफ होना चाहिए. यदि बैरी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ. आपण काय बरं उपाशी राहू दे, लगाचे मरदे उपास, ते तसेच पाहिजे त्यांना. ऐसा नहीं है. प्यासा है तो पानी पिलाओ. आणखी एक वचन त्याच्यात आहे, जहाँ तक हो सके भरमसाठ सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रहो, हे प्रियो बदला लो. मैं 20वां वचन पढ़ रहा हूँ. परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा. बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. जर तुम्ही पुन्हा रोमकराचं पत्र 12वा अध्याय वाचा आणि मी तुम्हाला म्हणेल, बी अ रोमन 12 ख्रिश्चन. तुम्ही फक्त रोमकराचं पत्र 12व्या अध्यायाप्रमाणे ख्रिश्चन बना, तुम्ही नवरीन बनाल. तुमच्यामध्ये ते गुण पाहिजेत, जे गुण तिथे दिलेले आहेत. आणि मग प्रभू म्हणेल, भल्या व विश्वासू दासा, तू थोडक्याविषयी विश्वासू राहिला. तुला माहिती नाही तू काय केलं, परंतु जेव्हा जेव्हा तू हे केलं तेव्हा तेव्हा ते मला केलं. माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे, लिहिलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. डोळे झाकूया, प्रार्थना करो. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो, तेरे नाम को उचाटवाते हैं प्रभु. तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से एक बार हमें ये कहा कि हमें सजना है, हमारी शादी तेरे साथ होने वाली है. और तूने हमारे लिए तेरा ये प्रेम पत्र रख छोड़ा है, जिसमें हमारे जीवन को कैसा तुझे भाने वाला हम बनाएं, ये बातें दी है प्रभु. ये सिर्फ हम सुनने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले ना रहे, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले रहे, ताकि हम तेरी दुल्हन बन सके. स्वर्गीय पिता, रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में जितने भी गहने तूने हमारे लिए रखे हैं, संसार से अलग होकर तुझे समर्पित जीवन जीकर, प्रभु स्वयं का परीक्षण करके, दूसरों की निष्कपट सेवा करके, हमारे शत्रुओं के साथ भी हम प्रेम करने वाले बने. ऐसा तू हमें बना, ताकि प्रभु लोग देखेंगे और कहेंगे ये यीशु के चेले हैं. या बैठे हुए सबको प्रभु तू आशीषित कर और सबको इसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर. थैंक यू प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी. यीशु के नाम से ये प्रार्थना की, सुनर कबूल कर. आमीन.